बोली सच्ची दरबार की। आइएगा बड़ी सुंदर हाजिरी के साथ आदरणीय भजन सम्राट सुरेंद्र कौशिक जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आइए बड़ी सुंदर हाजिरी के साथ नरेंद्र जी कौशिक। हेलो 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे जयकारा शेर वालिदा बोली सच्चे दरबार की। आदरणीय मान सम्मान के हरियाणा प्रांत की धार्मिक ऐतिहासिक नगरी गांव नाहरी की पावन पवित्र भूमि में विराजमान सभी मां की भक्तों को सबसे पहले मेरी छोटी सी पार्टी की तरफ से सभी भक्तों को हाथ जोड़कर जय माता दी। आज बड़ा खुशी का दिन, कलयुग के अवतार, कलयुग के देव, कलयुग के रक्षक माँ भगवती की पावन पवित्र ज्योति नाहरी गांव की पावन पवित्र भूमि में जगी। इस कलयुग में जहां माँ की पावन पवित्र ज्योति जगती है वहां से कलयुग का विनाश होता है, जमी पे खुशबू का आगमन होता है। जिस ज्योति को ब्रह्मा विष्णु महेश नमन करते हैं, आज माता रानी ने अपने बेटा बेटियों को अपने भवनों में बुलाकर उसी पावन पवित्र ज्योति का दर्शन करवाया।
और आज मां ने अपने सेवक, अपने राज परम पूज्य परम श्रद्धेय हमारे बाबूजी श्री रिचपाल दैया जी के सपुत्र हमारे लाडले छोटे भाई दिनेश दैया को आज माता रानी ने बड़ा खुशी का दिन दिया। मां ने आज अपने सेवक के घर में अपनी पावन पवित्र ज्योति जगवाई। इस कलयुग में जिस घर में मां की ज्योत जगती है वो परिवार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन उज्जवल होता चला जाता है। उस घर में महालक्ष्मी का वास होता है, उस घर के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए ज्यादा समय लेते हुए जैसा भी आपके सत्संग से दो चार शब्द सीखे उन्हीं को दोहराते ये पावन घड़ियां माता रानी के चरणों में बिताएंगे। आइए चलते हैं माँ के दरबार में। आइए एक 2 मिनट की छोटी सी वंदना, फिर आप जैसे चाहेंगे माँ को रिझाएंगे। आइए चलते हैं माँ के दरबार। हेलो। और आइएगा दैया परिवार द्वारा हमारे अपने गुजरात नंद कौशिक जी का पहुंचने पर स्वागत मान सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी अपना आशीर्वाद कर देंगे। धन्यवाद जाकर से भक्तों का। अरे हो गया। जनता बोलना मानती तेरी मेरी मैया से दावाली जोहत परियाणा गहरी। एक बार जरा दोनों हाथ से उठाओ। ये माँ के दरबार में आपकी हाजिरी लग रही है, देखिए ऐसी नहीं ऐसी। और जरा तालियों के साथ तेरी मेरी मैया से दावा जोहत परियाणा
कोई बात नहीं भाई दिनेश दैया बड़ा सम्मान, भाई पवन दैया बड़ा सम्मान, मेरे बहुत दिल के अजीज भाई भरम राणा जी, मेरा ये अपना परिवार है, अपना घर है और सौभाग्य रहता है ये बच्चे बहुत दूर दूर तक भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए प्रोग्राम में पहुंचते हैं। तो आइए एक हाजिरी पूरा दैया परिवार माता रानी के चरणों में बैठा। मां, आज आपने मेर कृपा बरसाई, एक बार अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छोड़कर अपने बच्चों के घर में आशीर्वाद देने के लिए चली आ। दैया परिवार में मां से प्रार्थना की जाती है। आइए सभी का सुना भजन माता रानी के चरणों में झूम कर नाच कर एक हाजिरी मां को बुलाएंगे और कहेंगे क्या मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, मेरी कदर से दिखाइए मेरी माँ, मेरी मारे री बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, मेरी कदर से दिखाइए मेरी माँ। प्रेम से कह दो जय माता की।
भाई ऋषि राज जी श्रीपुर से मेरे बहुत दिल के अजीज, भाई अनिल पहलवान जी हमारे भाई दिनेश के लाडले साथी है। पहलवान जी से बड़ा सम्मान, बड़ा लाड, बड़ा प्यार सदैव हमें मिलता है। और हमारे हरियाणा के सुपरस्टार कलाकार हमारे बड़े भाई रणबीर वड़वासरिया भाई साहब यहाँ पहुंचने पर दैया परिवार उनका सम्मान, उनका स्वागत करते हुए धन्यवाद। जय मां। दोनों भैया जी मालिक। आज दैया परिवार में माँ की विशेष कृपा बरसी। हाँ जी। क्योंकि कई परिवारों की कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन उनको सौभाग्य नहीं मिलता जी। क्योंकि संत समागम, हरि कीर्तन, तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्धगार और लक्ष्मी तो पापी घर भी हो। बड़भागी इंसान होते हैं जिस घर में माँ के दरबार सजते जी। उसके पितर भी पितरलोक में नृत्य करने लग जाते हैं कि मेरे कुल में ऐसा दीपक पैदा हुआ जिन्होंने आज महामाई के दरबार सजा। बधाई का पात्र ही परिवार जिन्होंने आज माँ की सुंदर दरबार सजा। हाँ जी। और जो भी भक्त इस दरबार में आया शायद उसके दिल से एक आवाज निकली। कौन सी आवाज? आइए मिलकर माँ को रिझाएंगे। आइए, मैंने कहा दैया परिवार आने वाले कलाकार का दिल से सम्मान करते हैं। ऐसी इस कड़ी में महामाई की लाडली बेटी प्रियंका हमारे मध्य आई है और यहाँ पहुँचने पर दैया परिवार के द्वारा भाई दिनेश की धर्मपत्नी उनका सम्मान, उनका स्वागत करती है। सूरग ते प्यार हरि तेरा माँ जम्मू का दरबार। भाई किस किस को माँ का दरबार अच्छा लग रहा है जरा तालियों के साथ। सूरग ते प्यार हरि तेरा जम्मू का दरबार। सूरग ते प्यार हरि जग
डॉक्टर सतीश कुमार टीकरी गांव के रहने वाले मेरे बहुत दिल के अजीज, बड़ा सम्मान भाई के द्वारा मिलता है। हमारी माता जी भाई ब्रह्म राणा की मम्मी, बड़ा आशीर्वाद माँ जी सदैव बनाकर रखती हैं। हमारे पंडित जी श्री कैलाश चौबे जी महामाई के चरणों में 101 रुपए की अरदास करते हैं, धन्यवाद है। और आइए एक भजन भाई ब्रह्म जी की फरमाइश, भाई दिनेश की फरमाइश। कि माँ ये संसार मुझसे लाख कपा हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर आप मेरे जीवन में हो तो सब कुछ है, वरना मैं इस जीवन में फिर पतझड़ के सिवा कुछ भी नहीं। आप हो तो बाहर है, अगर आप नहीं तो फिर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये भजन उन्हीं को अच्छे लगते हैं जिनको महामाई से प्रेम हो जाता है। आइए, बहुत सुंदर रचना भाई दिनेश की विशेष रूप से फरमाइश रहती है। आइए मैयारी मन तेरा सहारा, कौन कौन ये बात माँ से कहना चाहता है? ऐसे नहीं ऐसे, और तालियों के साथ। मैयारी मन तेरा सहारा, मैयारी मन तेरा सहारा है।
बोलिए सच्चे दरबार की। आइए माता रानी के चरणों में। अरे भाई तू बैठा ले किसी को चलवाओ। अरे ये टोकन आज तो यह परिवार में मेरी माताएं बहनें खुशियां मना रही हैं, क्योंकि ये माँ कहती मुझे मेरे बेटा बेटी वही अच्छे लगते हैं जो पूरी रात हंस कर नाच कर गा कर मेरे चरणों में बिता देते हैं। क्योंकि माँ को हंसता हुआ बेटा बड़ा अच्छा लगता हाँ जी, है। माँ को उदास ओढ़ी चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में। ये जो महामाई का दरबार सजा है, माँ की जोत जगी है। किस किस को माँ के दरबार में जोत जगने की खुशी है? जिसको खुशी है और खुशी में क्या करते हैं? डांस करते हैं। कौन से वाला? डिस्को वाला। आइए महामाई के दरबार में झूम कर नाच कर एक भजन माँ को मनाएंगे और कहेंगे क्या? अरे ओढ़ी चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में। ओढ़ी चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में। ओढ़ी चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में।
बोला माँ शेरा वाली का, बोलो सच्चे दरबार की। माँ के लाडले बेटे माने श्री रमेश जी दतौली गांव के रहने वाले हैं। महामाई के चरणों में श्री गुरु की अरदास करते हैं। माता रानी मंगल मंगल करे, जय माता। और आइए एक भजन और माता रानी के चरणों में बुलाओ बन। हमारे साथी कलाकार हैं भाई श्याम, बहुत अच्छा गाते हैं। माता रानी के चरणों में अपन श्री गुरु की अरदास करते हैं। भगवती आपके कंठ में वास करे, धन्यवाद, जय माता। और आइए माता रानी के दरबार में जब तक हम एक लाल चुनिया नहीं गाते, ये माँ कभी प्रसन्न नहीं होती। क्यों गोलू भैया? हाँ जी। क्यों? क्योंकि माँ को बेटा बेटी के हाथ की चुनिया बहुत भाती जी। आज दैया परिवार में मेरी माताओं बहनों ने मिलकर माँ की चुनिया को खूब सजा जी। माँ, हमने कोशिश की है, जैसी चुनरी तोड़ती है उसको वैसे सजाने का प्रयत्न किया है। हे महामाई, हमारे घर की चुनिया स्वीकार कर। आइए दैया परिवार में माता रानी की चुनरी उड़ाई जा रही है। मिलकर माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। मेरी मातृ शक्ति, मेरी माताएं बहनें माता रानी को चुनी उठाएंगी, क्योंकि मैंने कहा ये माँ किसी के धन दौलत की भूखी नहीं है जी। माँ अपने बेटा बेटी के प्रेम की और भाव की भूखी है। जो भाव से माँ को मनाता है, ये माँ उसका जीवन खुशी से उज्जवल कर देती है। माता रानी को चुन्नी समर्पित करेंगे। आइए झूम कर नाच कर एक भजन। मेरी झिलमिल चूंदड़ी मन जयपुर का
बोलिए सच्चे दरबार की। सिरपुर गांव से पहुंचे बालाजी महाराज के लाडले बेटे प्रोफेसर देव भाई अमन राणा महामाई के चरणों में राणा परिवार 501 रुपये की अरदास करता है। माता रानी धन के भंडार बड़े सुख शांति लक्ष्मी का वास करे, जय माता। और आइए मुझे आदेश स्वादो भजन बालाजी महाराज के चरणों में, लेकिन उससे पहले एक भजन और माता रानी के चरणों में। आइए जयकारा गुड़गा मेवाड़ी का, बोली सच्चे दरबार की जय हो। आइए हाजरी मां शीतला रानी के चरणों में आइए। ये दिल्ली सूबे के पास में है एक बड़ा गुड़गामा धाम, बैठी माता शीतला। आइए जरा तालियों के साथ। ये दिल्ली सूबे के पास में, दिल्ली सूबे के पास में एक बड़ा गुड़गामा बैठी माता शीतला, एक बड़ा गुड़गामा बैठी माता शीतला।
बोलिए सच्चे दरबार की मैं तो वो भूलेगा मैं तो भूलेगा ना अरे आइए दो भजन बालाजी महाराज के चरणों में लिखने की जिंदगी ओ तेरा बेटा बुलावे आ जाने माय जना के लाले जो बालाजी महाराज से प्रेम करता है एक बार दोनों हाथ सीधे उठा दो और तालियों के साथ ओ तेरा बेटा बुलावे आ जाने मां अंजना के लाले ओ तेरा बेटा बुलावे आ जाने मां अंजना के लाले ओ तेरा बेटा बुलावे आ जाने मां अंजना के जोड़ के तने पुकारे हाथ 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 पैर पे तने निहार हाथ पैर पे तने निहार आ जा जना अंजलि के कोना चले आ जा जना अंजलि के ओ बेटा बुलावे आ जाने से 40 बन के करे से 40 बन के करे से 40 बन के करे से 40 बन के आप ढोलिए सारे बन के आप ढोलिए सारे बन के ढोलिए सारे बन के आप ढोलिए सारे बन के दीपी बोले बाबा की
बोली बालाजी महाराज की। आइए भाई ब्रह्म राणा जी की एक फरमाइश। कोई अपने रंग में रंग ले ओ बाबा लाल लंगोटे आड़े। भाई जो बाबा के रंग में रंगना चाहता है एक बार दोनों हाथ से उठा और तालियों के साथ मन भी रंग में रंग ले बाबा
भाई बाबा का लाडला बेटा भाई ब्रह्म राणा, भाई दिनेश दैया, भाई पवन, पता नहीं महीने में 4 बार 5 बार जपी। कैसी घोर बाबा के प्रति भक्तों के अंदर बाबा ने विशेष प्रेम बरसाया है। महीने में कई बार बालाजी महाराज का दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर की पावन पवित्र नगरी में जाते हैं। बाबा की बगिया का फूल ब्रह्म राणा भगवान की श्री चरण में 51 सुरभि की अरदास करते हैं। भगवान आपके अंदर के भंडार भरे मनोकामना पूर्ण करें। ये बाबा मंगलवार के दिन बाबा का सेवक बाबा की जोत जगा कर बैठा। ये भजन उन्हीं को अच्छे लगते जिनको बाबा से प्रेम हो जाए। ये बाबा, ये आपका दिया हुआ जीवन है। ये मेरी सांसें आपके नाम से चलती है। अगर आप हो तो मुझे इस संसार में जीने का आनंद। आइए भाई ब्रह्म की फरमाइश। ठीक है बेटा। तेरे बिना मेरा बालाजी इस जग में कौन सहारा। ओ मन मत नहागे रहना, मन मत नहागे रहना। ओ मन मत नहागे रहना।
प्रसाद जी, भाई ब्रह्म जी, भाई पवन जी, भाई दिनेश जी, बड़ा सम्मान। भगवान मंगल मंगल करे, धन्यवाद। एक भजन और आइए भाई, ये दिनेश की विशेष फरमाइश होती है बाबा के चरणों में हाजिरी, क्योंकि मैंने कहा कि बाबा की जिस पर मेहर कृपा होती है वो इस संसार में इस मोह माया के बंधन से परमात्मा की छत्र छाया के नीचे उसका जीवन चलता है। तो आइए एक भजन सारे भक्तों की फरमाइश, बाबा के चरणों में हाजिरी। भाई दिनेश दैया मंगलवार के दिन बाबा की जोत जगाकर बैठा, जोत को देखकर ऐसे मगन है जैसे सफेरा बीन बजाता नाग लहराता। बाबा इतनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों से मुझे दूर मत करना। अगर आपने मुझे अपने चरणों से दूर कर दिया तो फिर इस संसार में मेरा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये भजन उन्हीं को अच्छे लगते जिनको बाबा से प्रेम हो जाता। आइए बाबा के श्री चरण में पुष्प अर्पित करेंगे और कहेंगे क्या, बाबा तेरी जोत का वो नशा सा चढ़ा, पाया में पड़ा है तेरे, पाया में पड़ा। बाबा तेरी जोत का नशा सा चढ़ा, पाया में पड़ा तेरे, पाया में पड़ा, पाया में पड़ा मेरे, पाया में पड़ा।
भाई पवन दैया मेरे छोटे लाडले बड़ा सम्मान बहुत सम्मान कर रहे हैं और 1100 रुपए से भाई ब्रह्म राणा और 500 रुपए से भाई ऋषि राज जी और 500 रुपए से भाई दिनेश और 500 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। भाई 2-4 भजन आपके सामने हमारे बड़े भाई हमारे हरियाणा की शान किसी परिचय के मोहताज नहीं बाबा को रिझाएंगे मनाएंगे 2-4 भजनों के द्वारा। आइए भाई रणबीर बड़वासनिया आपके सामने अपनी हाजिरी प्रस्तुत करेंगे। भगत जी एक वो सुना दो जितने जितने हाथ में वो सुना दो एक डाला मैं अपना वो सुना दो सुना देंगे एक जितने लगा अच्छा है सुना देंगे एक वो गाते जी आजा जाऊँ पत्ते जाऊँ मैं हेलो हेलो तो आइए भक्तों, सबसे पहले तो माँ के दरबार में आए हुए सभी भक्तों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर जय माता की। उसके बाद ये कभी कभार छोटे भाई का सत्संग सुनने का अवसर मिल जाता है। छोटे भाई का लाड है, प्यार है, ये 1-2 भजन की ड्यूटी लगाते हैं। तो आइए हम भी माँ के दरबार में 1-2 भजन के द्वारा हाजिरी लगाएंगे। हम अपने आप के बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि भाई दिनेश दहिया ने ये माँ की सच्ची जोत जगाई और हमें भी 2 शब्द कहने का अवसर मिला। तो मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना कि जितनी देर भी माँ के चरणों में बैठे, इस दरबार में बैठे, तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए चेहरे पर। कहते हैं कि माँ बाप को हंसता हुआ बेटा बेटी अच्छा लगता है, बूंदा थोबड़ा करे और बालक माँ बाप ना अच्छा नहीं लगता। तो जितनी देर भी बैठो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। पर एक आधा तो वक्तों सभा में निशान बैठेगा, सांझ त्योड़ी घेर के बैठेगा, तड़के दही त्योड़ी ना खुलने जरूर सारे काम इससे के सारा चाल कितनी बढ़िया बात कह ले, हसन की बात कह ले, अगले का नन्नू मुंह करके लखावत वहां के बैठे हैं, सही ना गुदगुदी करे तभी। तो हंसते हुए माँ के चरणों में समय बिताएं, कोई किसी प्रकार की बोधरेशन टेंशन ना रखे। देखो बच्चों, आज महंगाई के टाइम में टेंशन सबके है, किसी ने क्या है कि किसी ने क्या है कि एक तो सबसे बड़ी टेंशन
मोबाइल फोन है। आदमी इस टेलीफोन ने बड़का का बचपन गणी थी तो न खा गया। बड़का का बचपन ने कहते बेटा रोटी खा ले फोन दे दे, दूध पी ले फोन दे दे। अरे एक तो सबसे बड़ी टेंशन तो यह है, आदमी कितनी बढ़िया जगह बैठा हो, बढ़िया पार्टी सत्संग में बैठा होगा, घंटी बाजेगी, घंटी बाजते काट के फोन कान के लाओगा, कहेगा हेलो हेलो करते आगे तो आवाज आवेगी कीत गड्ढा है ये कीकर सीढ़े हो गए को डाना ठोकेगा ही मार गए। कहने करे तो भाई अपने बुआ के नंबर आगे टेंशन लिख रहे घंटी बाजेगा। ये बड़ी भारी समस्या, इसे बचकर माँ के चरणों में समय बिताएंगे। बस सच्चे दरबार की। तो आइए एक भजन के द्वारा माँ को नमन करेंगे, मनाएंगे। कैसे? हो दुर्गे महारानी नमो नमो, मेरी मात भवानी नमो नमो। आइए अपना भाव भजन में सभी भक्तों मिलकर माँ को नमन करेंगे, मनाएंगे और कहेंगे क्या? दुर्गे महारानी नमो नमो,
माता रानी के चरणों में कि एक माँ की बेटी रोज आना तड़के सूती उठे और माँ की जोत बाल के बैठ के कई रोज हो जाते हैं। माँ के दर्शन नहीं हुए, माँ की कढ़ाई बंदी है, माँ मुझे दर्शन दे, मैं आपकी कढ़ाई करूंगा। लेकिन माँ के दर्शन फिर भी नहीं हुए। तो एक दिन उसकी एक से लिखने लग गया है, ये तू तड़के सूती उठती है जोत बाल के बैठे है, यो 12 से के भागा भूखन लाग रही, तुम के चाहो है माँ तोरे बेबे। हे बेबे मैं माँ के दर्शन चाहती हूँ, मैंने कढ़ाई ताई बोल ली है लेकिन माँ के दर्शन नहीं हुए। नहीं बोली बेबे माँ किसी के धन दौलत की भूखी नहीं है, और माँ तो भाव की भूखी है, एक बार भाव से पुकार माँ फौरन चली आएगी। तो समझाती है वो सहेली उसको कि बेबे मेरी बात सुन। और उससे पहले जैसा कि भक्तों मैंने बताया था ना, हंसते हुए माँ के चरणों में समय बिताएंगे। देखिए ये हरियाणा प्रदेश तो गाना ही हंसने के नाम से जाता है। इनके माँ थाओ, बेटे थाओ, बाबू थाओ, ये जब तक आपस में हंस बोल न ले, इनके रोटी हजम ना हो। हंसना और हंसना इनके डीएनए में शामिल है। किसाए मौका उड़े हंसगरा खा देंगे। अब देखिए मैं बताऊं था ना, ये मोबाइल फोन बड़ी बड़ी समस्या है, हम का नहीं कहता मैं। एक भाई जी पढ़ी लिखी बहू, उसका इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू देने चली गई, बढ़िया कंपनी थी, सेलेक्ट होगी, उन्होंने कोठी दे दी और आंगन भर में कार दे दी। उस बेचारी ने सोचा तू अपने लोग तो बता दे, ई बैग में देखा दे फोन, और जब नंबर मिलाने लगी ना, जब एक नंबर गलत दब गया, एक नंबर गलत दबते टेंशन चालू होगी कि मिलावट ही अपने दो रहे, और वो नंबर गलत दबन में चाह मिल रहा इसे दो रहे जिसकी बहु मरी थी वो जब दाग देखा था। वो बेचारा मन से बैठा, घंटी बाजी, फोन काट के देखा नंबर भी ओपरा, फिर नहीं सोचा किसी ने मेरा लाग गया होगा, तसल्ली करता होगा। फोन काटने का लगा, बोले हेलो हेलो करते आगे तो आवाज आई, ये मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूँ। उसने सोचा भूखा करता है बिना लिया के सवारी था इतनी तावड़ी में आने बिना ठंडी और आगे बंद की निवाली लगे, ठीक ठाक पहुंच गई हूँ। और कदे मेरे फकर में बूंदा थोबड़ा करे बैठा रहे, और माहौल ठीक होते तब नबी आने बुला लूंगी। बल सच्चे दरबार की। तो ये बड़ी भारी समस्या, इसे बच के माँ के चरणों में हंसते हुए समय बिताएंगे। और आइए वो समझाती है कि बेटा मेरी बात सुन, माँ को भाव से पुकार। कैसे? एक भजन के माध्यम से। ए सरदा तेज जिसने बुलाई, मेरी मैया है चल के आई। कौन कौन भगतजन चाहता माँ हमारे घर आ, जो चाहता एक बार सीधे सीधे हाथ उठाकर माँ का आह्वान करेंगे और कहेंगे क्या? ये सरदा देंगे जिसने बुलाई,
भक्तों एक भेंट और माता रानी के चरणों में कैसी कि हमारे दिनेश भाई की धर्मपत्नी ने पता चला कि मेरी सहेलियां सारी मां के दरबार में जा रही हैं, तो क्या करा, एक कागज और कलम लेके भाई दिनेश के पास पहुंची। भाई दिनेश के लगे कहा जी चौकर कागज कलम उठा रही है। ने बोले कि मेरी सभी सहेलियां मां के दरबार में जा रही हैं और मैं भी जाना चाहती हूँ। लेकिन लगे जी मां के दरबार में जानते हैं कागज कलम ना की मेल है। ने बोली मेल है, 100 में मचावे, ये कागज और कलम ले, मैं थोड़ा सामान बताऊंगी वो लिख ले। कहते भूल जा तू ब्लॉकड बॉक्स है, भूल जा समझता नहीं जब देखिए लिख ले। अब देवी फरमाइश करती है कि ये लेकर आना है और भाई दिनेश कागज कलम लेके बैठ जाते हैं और लिखते हैं। कैसे, आइए एक फिल्म आप और देखिए, मैंने जैसा कि बताया ना कि किसाए मौका हो, गमी हो, खुशी हो, ये हसन करा हसे बिना तुरे कौन चूके कौन। अब देखिए इलेक्शन हुए, एक भाई इलेक्शन में खड़ा गांव में, तो वो गांव वाले ने बोले हाँ भाई आखा तुम्हारी तो घूट मरवा दे, न्यूना न डाला हुआ है, रात तेरी लोगाई भी दे हैं, इनके बारे में भी सोच। ने बोला भाई काम राम जो मेरी ड्यूटी लाओगा ना वो इकट्ठा ये 2-4 सेने मानस इकट्ठे होकर बतला के बोले भाई तू एक काम करे कि अकिन अर्धवार नवा दे। ने बोला भाई ये तो बड़ा पुण्य का काम है। ये वो जो इलेक्शन में खड़े था उन्हें क्या किया, तो बस कर दी अर्धवार खाते, एक में सासू सासू अरे एक में बहू बहू, एक तो माँ की भर्ती एक सासुआ की भर्ती, और दोनों बसा लेके अर्धवार चला गया और उड़ा की पैड़ी पगंगा जी में गोते मरवा दिए। और जब उल्टे आम लगे ना भगवान के इसे करने हुए वह सासुआरी बस पलटी अरे वो बूढ़ी बूढ़ी सूखी पड़ी थी करके राम का नेपा। अरे वो अच्छे जब वहां की बस आई, देखी सारी बूढ़ी मरी पड़ी, ये भीतर तो जीसा आया और डोंग भी तो करना था ना। फिर बस आप अपनी दौरा बैठ के हर ढक ढक मुंह ठोकी कलकी, हाय मैंने तो सुनती भी ना था करती बना के हो गायब, मुंह ढक ढक कलकी मारा। और मुंह ढकन की मैं एक दिन अपनी माँ से बोला मगर माँ खाम भाई मगर एक बात सच्ची बताइए। बोली बूझ भाई मगर पर तुम रो हो जब मुंह क्यों ढक लो। ने बोली सच्ची बताऊं भाई मगा, ने बोली तो रोती है ना मुंह ना ढके ना भाई तुम्हारी हंसी छूट गया। मगा पर वो क्यों, अरे भाई कोई किसाए मुंह करके रो, को किसाए मुंह करके रो, तेरे उन्हें मुंह ढक ढक कर ठोकी की तेरी के 2-4 बूढ़े जा रहे थे ना, 2-4 बूढ़े जा रहे थे। वो बोले बेटी रो मत, देखिए मुक्ति होगी गंगा जी ना गाई थी बन गया काम। ये वो तो कहने की बात देखेंगी सारी चुप होगी, पर एक बहू बस की छात का ज्यादा लग रोक ना क्यों करे भी। बूढ़े बोले बेटी तेरा किनारा लाड था, ये चुप होगी तो भी थम बेटी रो मत। न्यू कहते बहू का कर्जा पाट गया, भीतरला पाट आया। मैं बोली आए दादा बच्चों को जा रोती और तू क्यों रो है बेबे, हाय मत न्यू रो हूँ क्यों, अखमा अपने वाली ने घर छोड़ जाएगी ना, दाद मेरा भी पेट छूट गया है बोल सच्चे दरबार की। तो आइए वो दिनेश भाई की धर्मपत्नी फरमाइश करती है और कैसे एक भजन के माध्यम से। ओ मेरा इतना कहने तो कहिए होती है, मैं मैया तो कहने जाऊंगी। आइए सभी भक्तजन मिलकर तालियों के साथ सहयोग करेंगे और कहेंगे क्या,
ओ मेरा इतना कहने को गले कागज कलम में कौन ने धर दिया? ने बोली के बात ये नन क्यों धर दिया? ने कहना क्या पर क्या है पन्ना? ने बोली देखे पलट ले इसमें यो कटा श्रृंगार का सामान और मैंने न्यू सुनिए है जो माँ के दरबार में जा माँ का श्रृंगार करके फिर उसका भोग भी लग जा कर दो एक चीज भोग की और जो और लिख ले पलट ले इसमें क्या लिखवाया क्या कहा
ये माँ की सच्ची जोत जगती है। वहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अब एक दो भजन ये बालाजी महाराज के चरणों में। और ये भजन कैसा कि भूत प्रेत की स्थाई हुई एक दुखिया जगह जगह घूमती, लेकिन कहीं पर उसका संकट दूर नहीं हुआ। तो वह एक बाबा का भगत मिला, बोला बेबे क्या बात है कि भगत जी मैं बहुत दुखी हूं। फिर जो कहने लगे बेबे तू मेरे कहते एक में मेहंदीपुर धाम चली जा, वहां बाबा की आरती सुन और फिर आरती के बाद छीटा ले और उसके बाद बाबा का चमत्कार देखना। कि ठीक है। अब वो भगत जी की बात मान के मेहंदीपुर धाम जाती है, आरती सुनी और फिर आरती के बाद छीटा लिया। रोग दोनों किसी ने पकड़ के काट लिया। शरीर की सारी बीमारियां दूर होगी, घर आ गई तो उसकी से निकलना किया है तू तो बहुत दुखी थी है बेबे तेरा रोग कित कट गया। बोली है भला उस वाला